स्टार्ट करते हैं। आज से पूरा वेबसाइट हैकिंग के जितनी भी वर्नेबिलिटीज हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और उसका पूरा का पूरा कंटेंट, ठीक है। जैसे अगर क्रॉस साइड स्क्रिप्टिंग करा रहे हैं, ठीक है, तो उसकी सारी चीजें कि कितने टाइप्स होते हैं, आप कहाँ पे कोड को इंजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और उसके इम्पैक्ट क्या होते हैं, और कुछ लैब्स भी, और साथ में कुछ वेबसाइट पे भी वो चीज ट्राई करेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जो हमारी फर्स्ट वर्नेबिलिटी है वो है क्रॉस साइड स्क्रिप्टिंग, ठीक है। इससे पहले आप ओएस टॉप 10 जरूर पढ़ लेना, ठीक है। मैंने लिखाया हुआ भी है आप लोगों को, ठीक है। और इसके बाद मैं करा भी दूंगा वो सारी चीजें, ठीक है। जो वो टॉप 10 वर्नेबिलिटीज हैं वो आपको अच्छे से आनी चाहिए। इसके बाद भी बहुत सारी सी वर्नेबिलिटीज हैं आपके डीबीडब्ल्यू में, मेन वर्नेबिलिटी ही दी जाती है, ठीक है। और अपार्ट फ्रॉम दैट और भी बहुत सारी सी वर्नेबिलिटीज हैं। तो क्रॉस साइड स्क्रिप्टिंग से ही स्टार्ट करते हैं। नोटपैड ओपन कर लेते हैं। इसको एक्सेसेस भी बोलते हैं, ठीक है। ये वर्नेबिलिटी क्या होती है इसके बारे में सबसे पहले बता देते हैं कि क्रॉस साइड स्क्रिप्टिंग इज ए वाइड स्प्रेड वर्नेबिलिटी that affects many websites and the web applications, ठीक है। तो पूरे वर्ल्ड वाइड में बहुत ही पॉपुलर वर्नेबिलिटी है, ठीक है। और इससे बहुत सारी सी वेबसाइट इन्फेक्टेड। अब थोड़ा सा लिखा देते हैं इसके बारे में। क्रॉस साइड स्क्रिप्टिंग अटैक consist of injection consist of injection malicious client side script, malicious client साइड स्क्रिप्ट। क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है आप लोग बताइए। सर एक सर्वर साइड होता है, एक क्लाइंट साइड होता है, मतलब जो दिखने वाला पार्ट को क्लाइंट साइड। ठीक है, मतलब इसको आप यूजर एंड पे जो आपका कंटेंट शो होता है, सपोज आप कोई वेबसाइट ओपन करें, ठीक है, आपने मोबाइल से ओपन करी हुई है या कंप्यूटर से ओपन करी हुई है, लैपटॉप से ओपन करी हुई है, जो आपका कंटेंट स्क्रीन पे दिखता है, ठीक है, मतलब एंड यूजर पे जो चीजें दिखती हैं उसको आप क्लाइंट साइड बोलते हो। सर्वर साइड की चीजें सर्वर पे एग्जीक्यूट होती है, सर्वर लेवल पे एग्जीक्यूट होती है। तो ये जो वर्नेबिलिटी है ये क्लाइंट साइड वर्नेबिलिटी है, मतलब जो आपका यूजर एंड पे आप कुछ ना कुछ मैलिशियस स्क्रिप्ट लगा सकते हो, ठीक है। जो आप वेबसाइट ब्राउज करते हो वहां पे ही लगा सकते हो, आपको अंदर जाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। इसको आप क्लाइंट साइड बोलते हैं। इनटू ए वेबसाइट, इनटू ए वेबसाइट and using the website as a propagation method, using the website as a propagation, ये आपकी क्रॉस साइड स्क्रिप्टिंग वर्नेबिलिटी हो गई, ठीक है। इसमें रिस्क क्या होते हैं, द रिस्क बिहाइंड क्रॉस साइड स्क्रिप्टिंग। सर आपका वॉइस बहुत कम आ रहा है सर। अच्छा, बहुत कम आ रहा है, एक सेकेंड रुक जाओ, मैं शायद फैन की वजह से हो रहा है, एक सेकेंड। अब सही आ रही है आवाज? सर ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं।
the risk behind cross-site scripting is that it allow it allow an attacker to inject content into a website and modify into a website and modify how it displayed how it displayed। ठीक है, चलो ये लिखा रहे हैं, इससे पहले हम काली लिनक्स भी ओपन कर लेते हैं। ठीक, लेट मी ओपन काली लिनक्स फर्स्ट, जस्ट वेट अ मिनट। रिमाइंडर भी लेटर कर देते हैं। ठीक है, और इसको ओपन होने देते हैं। ठीक है, नोटपैड अपना वापस से ओपन कर लेते हैं। अच्छा, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग मैंने पढ़ाया भी है, ये इसके टाइप्स कितने होते हैं? टाइप्स ऑफ क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग कितने टाइप्स होते हैं, कोई बताएगा? ठीक है, एक तो होता है रिफ्लेक्टेड। ठीक है, जो चीज स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट करती है, जैसे आप कोई नाम लिखते हैं, ठीक है, तो आगे कुछ मैसेज लिखा होता है, कुछ ग्रीटिंग लिखी होती है और उसके बाद आपका नाम प्रिंट होता है। ठीक है, इसी तरह की सिमिलर चीजें, ठीक है, आप जो भी क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग एग्जीक्यूट करते हैं वो डायरेक्टली रिफ्लेक्ट होती है आपके स्क्रीन पे। ठीक है, वहां पे वो भी एक आपका टाइप्स ऑफ क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग हो गया। ठीक है, दूसरा होता है स्टोर्ड। ठीक है, स्टोर्ड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। ठीक है, इस स्टोर्ड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का मतलब क्या है कि जो चीज आपकी स्टोर होती है आपके सर्वर पे, दैट इज द स्टोर्ड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। ओके, थर्ड थिंग इज डोम। ओके, it means you can execute cross-site scripting as a document object model। ठीक है, तो ये भी आपका टाइप्स ऑफ द क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग हो गया। ठीक है, तो बेसिकली इसके थ्री मेजर टाइप होते हैं। ठीक है, अच्छा, ये भी पता है आपको वेयर यू कैन इंजेक्ट द कोड, वेयर यू कैन इंजेक्ट द कोड। ठीक है, आप कोड इसका कहाँ कहाँ पे इंजेक्ट कर सकते हो? ठीक है, जहां पे कुछ सर्च बार वगैरह हो। ठीक है, जैसे आपका एक तो सर्च बार हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप बहुत अच्छे से इस कोड को इंजेक्ट कर सकते हो। दूसरा एक आपका लॉगिन पेज हो गया। ठीक है, वहां पे भी बहुत सारे से इनपुट बॉक्स होते हैं आपके। ठीक है, तो वहां पे भी आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। तीसरा हो गया आपका साइन अप पेज। I think both are the similar, okay, in terms of input parameters। ठीक है, एक हो गया साइन अप पेज। ठीक है, नेक्स्ट वन इज एनी पैरामीटर्स। अगर आपके पास कोई पैरामीटर्स हो तो वहां पे भी आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो बहुत ही आसानी से। ठीक है, तो ये आपके एग्जीक्यूशंस हो गए कि आप कहाँ कहाँ पे इस कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है, अब आपको ये पता है कि क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग होती क्या है, टाइप्स पता है, और इसको आप कहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हो ये भी पता है। ठीक है, अब बात आती है इम्पैक्ट की। व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ
क्रॉस साइड इम्पैक्ट ऑफ क्रॉस साइड, ठीक है। फर्स्ट इम्पैक्ट, आप इससे क्या क्या अचीव कर सकते, ठीक है, दैट इज द इम्पैक्ट। ओके, तो इससे अगर कुछ आप ऐसी क्वेरी लगाओ, ठीक है, हाँ ये चीजें हम लोगों ने भी की भी हैं। इससे आपको सेशन आईडीज मिल सकती है, मतलब कुकीज मिल सकती है यहाँ से आपको, ठीक है। अगर आपको कुकीज मिल जाती है तो आप अकाउंट के अंदर लॉग इन हो जाते हो, ठीक है। तो फर्स्ट इम्पैक्ट तो ये हो गया कि इससे कुकी थेफ्ट हो सकती है बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। इफ यू कैन इंजेक्ट जावास्क्रिप्ट in the particular websites, okay, so you can also achieve the cookies as well section IDs, okay। तो फर्स्ट थिंग ये होगी। सेकेंड थिंग, आप फिशिंग कर सकते हैं। फिशिंग आपके कुछ टर्म्स में ही पॉसिबल है, ठीक है, ऐसा नहीं है किसी में क्रॉस साइड स्क्रिप्टिंग है तो उसमें फिशिंग भी पॉसिबल है, ठीक है। मतलब कुछ वेबसाइट्स हैं, ठीक है, अगर उनके पैरामीटर्स आपको अलाउ करते हैं रिडायरेक्ट करने के लिए, ठीक है, तो आप फिशिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अच्छा, क्रॉस साइड स्क्रिप्टिंग से फिशिंग कैसे पॉसिबल है, कोई बताएगा? यूजर नेम और पासवर्ड मिलेगा सर? नॉट लाइक दैट। अच्छा, एक और मैं इम्पैक्ट लिख देता हूँ, फिर आप लोग ट्राई करो। URL रिडायरेक्ट। हाँ, अब आप लोग ट्राई करो, फिशिंग इससे कैसे हो सकती है। ठीक है, उसका जैसे हाँ हाँ, जो ओरिजिनल पेज जैसे लगेंगे तब वो यूजर नेम पासवर्ड डालेंगे ना सर? अच्छा मैं बताता हूँ। जैसे आपका कोई एक वेबसाइट है, ठीक है, जैसे job.com, ये वेबसाइट है, ठीक है, job.com, ठीक है। और यहाँ पे आपके कुछ पैरामीटर्स हैं, कुछ भी हो सकते हैं, जैसे ID इक्वल्स टू 1, ठीक है, या इसी तरह से ये लॉगिन पेज का कुछ पैरामीटर्स हो सकते हैं। और इसके बाद कुछ वैल्यूज होगी आपकी इससे सेपरेटेड, जैसे लॉगिन या साइन अप, ठीक है। आप जब भी यहाँ पे डॉम लगाते हैं, ठीक है, मतलब डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का क्रॉस साइड स्क्रिप्टिंग लगाते हैं, तो क्या करना होता है आपको, यही लिंक में ही, ठीक है, हैश लगा के और आपको स्क्रिप्ट लगानी होती है, या एक स्पेशल कैरेक्टर्स लगा के आपको स्क्रिप्ट लगानी होती है, ठीक है। लेकिन जावा स्क्रिप्ट से आप वेबसाइट को रिडायरेक्ट भी कर सकते हैं। If you can enable the JavaScript of any website, so you can also redirect the particular page. Okay. तो आप किसी को वेबसाइट की लिंक भेजेंगे, ठीक है, दैट इज सर ऑल्सो प्रिडिक्ट लाइक ए ओरिजिनल वेबसाइट। हाँ जी। सर इसका एक प्रैक्टिकल करके दिखा दिखा देना सर प्लीज सर। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। इसका इसका यूआरएल रिडायरेक्ट का जब आपका वो आएगा, ठीक है, इसी में करके दिखा देंगे, कोई वो दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो पहले इसको समझ लो, जैसे ये है, ठीक है, डायरेक्टली कोई वेबसाइट है और इसको आप रिडायरेक्ट करना चाह रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ रिडायरेक्ट वाले डेलीमीटर्स आपके लगते हैं, जैसे रीडायरेक्ट, ठीक है, और इक्वल्स टू HTTPS, और ऐसे करके आप लिखते हो ना google.com। ये कुछ केस में ही पॉसिबल है, ठीक है। अब जब इसको आप सेंड, रुको मैं नॉर्मल ही दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे अगर आप यहाँ से एक वेबसाइट ओपन करो, google.com, ठीक है, और यहाँ पे आप कुछ भी लिख दो, टॉप जॉब वेबसाइट, वेबसाइट इन इंडिया, ठीक है। तो ऊपर देखो, ऊपर ऊपर गूगल सर्च है और ये पूरा का पूरा ये लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन ये गूगल से ही रिडायरेक्ट हो रहा है इस पर्टिकुलर पेज, ठीक है। अब आप जब किसी भी वेबसाइट पे क्लिक करेंगे, ठीक है, सपोज इस पे,
तो ये पहले यहाँ पे रिडायरेक्ट वाली सबसे पहले रिडायरेक्ट वाली क्वेरी चलेगी, फिर गूगल से रिडायरेक्ट होके ये इस पे आएगा। ये तो नॉर्मल टाइप हो गया, ठीक है। लेकिन क्रॉस साइड स्क्रिप्टिंग से ही ये पॉसिबल है, ठीक है। ये तो नॉर्मली है, इसके बिना आप अगर रिडायरेक्ट वाला फंक्शन नहीं होगा, रेफरल वाला नहीं होगा, तो आप वेबसाइट कैसे ब्राउज करेंगे, ठीक है। ये भी आपका क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन ये चीज आप क्रॉस साइड स्क्रिप्टिंग से भी अचीव कर सकते हैं। आप जब भी किसी वेबसाइट में क्रॉस साइड स्क्रिप्टिंग से ऐसी चीज करेंगे, ठीक है, तो फिर आपको अलग से लिंक देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मान लो कोई भी आप लिंक दे दो सोशल इंजीनियरिंग की, और उसको सेंड कर दो, जो रिडायरेक्ट करती हो आपके सोशल इंजीनियरिंग पेज पे, और इट विल आल्सो प्रिडिक्ट लाइक ए ओरिजिनल लिंक, ठीक है, क्योंकि job.com आगे लगा हुआ है इसमें, ठीक है। तो इस तरह की चीजें इसमें हो सकती है, ठीक है। और ये पूरी की पूरी वर्नेबिलिटी है, यूआरएल रिडायरेक्ट की पूरी वर्नेबिलिटी है आपकी, अलग से ही वर्नेबिलिटी, ठीक है। तो इस पे भी बात करेंगे। तो ये आपकी चीजें हो सकती हैं इम्पैक्ट्स में, ठीक, ठीक है। अब कुछ वेबसाइट्स पे, लैब की वेबसाइट्स पे ट्राई करते हैं इसको, ठीक है। एक सिंपल वेबसाइट जो आप लोगों ने ऑलरेडी ट्राई कर रखी है, ठीक है, एक दो प्रैक्टिकल्स उसके दिखाते हैं, फिर अलग वेबसाइट्स लेते हैं, ठीक है। हम्म, सबसे पहले तो टेस्ट पीएचपी पे ही ट्राई कर लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वेबसाइट्स पे चलते हैं। इसको करने से पहले आप डीवीडब्ल्यूए के प्रैक्टिकल्स, स्पेशली क्रॉस साइड स्क्रिप्टिंग के जरूर कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि वहां से काफी चीजें आपको क्लियर होंगी, ठीक है, कि आप एग्जीक्यूट कैसे करते हो क्रॉस साइड स्क्रिप्टिंग वर्नेबिलिटी को। तो लेट मी ओपन ब्राउजर फर्स्ट, और यहाँ पे, अच्छा हाँ, इसके पेलोड मैंने आप लोगों को दिए हैं क्रॉस साइड स्क्रिप्टिंग के, सर पेलोड दिए थे आपको? नहीं दिया सर। अच्छा नहीं दिए, ओके, ठीक है। तो अगर आप हैक बार यूज कर रहे हैं तो इसके भी काफी चीजें आप लोग ट्राई करना, ठीक है। इसके बाद पेलोड्स पे मैं आता हूँ कि आ, उससे तो आपका हार्ड से हार्ड लेवल, मतलब अगर कहीं पे आपकी बहुत अच्छी सिक्योरिटी भी है, ठीक है, और उसमें भी आपको पॉसिबिलिटीज ढूंढनी है क्रॉस साइड स्क्रिप्टिंग की, सो यू कैन ऑल्सो एज्यूम कि उसमें पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, उससे काफी कुछ आइडिया आपको मिल जाएगा अगर आप पेज का रिस्पॉन्स सही से देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे टेस्ट पीएचपी वाली वेबसाइट खोलेंगे, टेस्ट पीएचपी, ठीक है। जैसे रिफ्लेक्टेड क्रॉस साइड स्क्रिप्टिंग क्या होती है, जैसे आप कुछ भी नॉर्मल चीज यहाँ लिखो, तो सर्च बार में सपोज लिखो, ठीक है, कुछ भी नेम है, ठीक है, तो वो डायरेक्ट आपके स्क्रीन पे एज इट इज रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। इसकी साइज में बढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो अगर वो क्रॉस सिंपली आपके स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसका मतलब उसमें काफी हाई चांस है कि क्रॉस साइड स्क्रिप्टिंग लग सकती है वहां पे, ठीक है। तो बिफोर ट्राइंग क्रॉस साइड स्क्रिप्टिंग, ठीक है, आप एक बार ऐसा HTML इंजेक्शन ट्राई कर लिया करो, ठीक है। HTML थोड़ा सा सिंपल होता है, क्योंकि HTML इंजेक्शन के लोग ध्यान नहीं रखते हैं, ठीक है। क्रॉस साइड स्क्रिप्टिंग पे ज्यादा ध्यान फोकस रहता है, क्योंकि HTML इंजेक्शन से आप बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ कंटेंट चेंज कर सकते हो आप, तो ये आपका बोल्ड में आ गया, ठीक है, जो भी आप लिख रहे हो यहाँ पे वो आपका बोल्ड में आ गया, तो यानी कि यहाँ पे आप HTML इंजेक्शन भी कर सकते हो, एंड यू कैन ऑल्सो ट्राई सम अदर इंजेक्शंस लाइक CSS इंजेक्शंस,
तो यहाँ पे CSS भी लगा सकते हो आप। CSS के जब भी आप CSS कहीं पर भी लिखते हो, सो यू हैव नीड टू राइट स्टाइल्स टैग देयर। ठीक है, यहाँ पे स्टाइल इक्वल्स टू कलर, नहीं नहीं, स्टाइल्स इक्वल्स टू लिखेंगे कलर और कॉलन, और इसके अंदर लिखेंगे और नेम ऑफ द कलर। ठीक है, और गो कर देंगे। ठीक है, तो इट विल चेंज नथिंग हियर। ठीक है, तो ठीक है, दोबारा से ट्राई करते हैं। स्टाइल टैग आपने सही लगाया, कलर ठीक है। ऐसा करते हैं, यहाँ पे कलर्स की जगह इक्वल्स टू यहाँ पे कर देते हैं और यहाँ कॉलन कर देते हैं। नहीं, ये तो तरीका नहीं है लिखने का। कलर इक्वल्स टू रेड। ठीक है, रुको रुको, इसको एक बार और करते हैं। स्टाइल आपने सही लिखा है, H1 के बाद स्टाइल लिखा है, इसके बाद लिखा है कलर, और कॉलम की जगह इक्वल्स टू यहाँ पे भी कर देते हैं, बट नो नो नॉट लाइक दैट। हाँ, तो ये ऐसे हो गया आपका। ठीक है, वहाँ डबल कोट के अंदर अगर आप लिखोगे तो इट विल प्रिटेंड लाइक ए कमेंट्स, लाइक ए स्ट्रिंग। ठीक है, नॉट ए कलर। ठीक है, तो इस तरह की चीजें भी कर सकते हो। अब यहाँ पे आप स्क्रिप्ट लगा के देख सकते हो स्क्रिप्ट आपकी चल रही है या नहीं चल रही। वो कर देंगे। अलर्ट तो आपने लिखा ही नहीं, अलर्ट भी लिख देते हैं। ठीक है, क्रॉस साइड स्क्रिप्टिंग वो कर देते हैं। ठीक है, तो ये एग्जीक्यूट हो गई। ये चीजें आपने पहले भी करी हुई हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं, या अलग कहीं आपको इनपुट फील्ड ऐसी मिलती है। ठीक है, कोई कमेंट कमेंट बॉक्स मिलता है आपको। ठीक है, सो यू कैन ऑल्सो ट्राई हियर। ठीक है, कमेंट बॉक्स में ट्राई कर सकते हैं, साइन अप पेज पे आप लोग ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, एज वेल एज लॉगिन पेज पे भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अलग अलग ट्राई कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो इसको मैं क्लोज करता हूँ। कुछ लैब्स और ओपन करता हूँ, कुछ चैलेंजेस ओपन करता हूँ एक्चुअली यहाँ पे। ठीक है, एक क्रॉस साइड स्क्रिप्टिंग के लिए बहुत अच्छी एक वेबसाइट है। ठीक है, उस पे आप एक तरह से पोटेंशियल चेक कर सकते हैं। ठीक है, क्रॉस XSS गेम डॉट appspot.com। बहुत अच्छी वेबसाइट है फॉर क्रॉस साइड स्क्रिप्टिंग। तो यहाँ पे आप सारी चीजें चेक, रुको मैं इसकी प्रॉक्सी ऑन कर देता हूँ सबसे पहले। ट्राई अगेन। ठीक है, तो ये वेबसाइट कुछ इस तरह से ओपन होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप सारी चीजें ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, बिफोर ट्राई दैट, ओके, मैं आपको कुछ पेलोड्स देता हूँ। ठीक है, पेलोड्स आप इंटरनेट पे भी आसानी से सर्च कर सकते हैं। देखो इसमें थाउजेंड्स ऑफ द पेलोड्स आपको मिल जाएंगे। अगर यहाँ पे आप लिखेंगे क्रॉस साइड स्क्रिप्टिंग, ये चीजें सर्च कैसे की जाएंगी, ये भी मैं, अब मेरा कंसर्न ये भी रहेगा कि आप खुद से भी सीखो काफी कुछ। ठीक है, आपको कुछ चीजें सर्च करनी है, तो आप कैसे सर्च करेंगे, ये चीजें भी आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो आप अगर यहाँ लिखेंगे क्रॉस साइड स्क्रिप्टिंग, देन यू हैव नीड टू राइट पेलोड गिटहब। ठीक है, तो
यहाँ पे बहुत सारी सी वेबसाइट्स आ गई हैं, ठीक है। आपको एक वेबसाइट ओपन करनी होगी। तो हाँ, ये आपके पूरे के पूरे पेलोड्स हैं, ठीक है। इसमें थाउजेंड्स ऑफ द पेलोड्स होंगे, ठीक है। इसमें आपकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बन जाती है, ठीक है। और आप अगर मैनुअली ट्राई करोगे, आप कुछ ही पेलोड्स को याद रख सकते हो, सारे पेलोड्स याद रखना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और उनके रिस्पॉन्स देख के आप आगे की चीजें एज्यूम कर सकते हो, हाँ कि हाँ सर्वर एक पेलोड लगाने से कैसा रिस्पॉन्स कर रहा है और उसके रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं। तो अकॉर्डिंग दैट यू कैन आल्सो एज्यूम द पॉसिबिलिटी ऑफ द क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। देख लेते हैं, अगर यहाँ पे कोई फाइल हमें मिल जाती है तो दैट्स गुड फॉर मी। ठीक है, इंट्रूडर, क्या ये यहाँ से डाउनलोड हो सकती है? लेट मी चेक। ठीक है, ठीक है। तो इस वाली लिंक को कॉपी कर लेंगे। रुको रुको रुको, इसको कॉपी कर लेंगे और डेस्कटॉप पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। सीडी डेस्कटॉप कर लेते हैं पहले, और गिट क्लोन एंटर कर देते हैं। तो फेटल एरर क्यों दिखा रहा है? हम्म, अच्छा अच्छा, ठीक है, इसको हटा देते हैं क्योंकि वो फोल्डर है, फाइल नहीं है। नॉट फाउंड क्यों बता रहा है भाई? शायद आप डायरेक्टली नहीं कर सकते, यहाँ पे होता है ऑप्शन डाउनलोड करने का। अच्छा, ठीक है। रुको 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 रुको, इसको कॉपी ही कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर कंट्रोल ए करते हैं तो टॉप पे करके यहाँ करके कंट्रोल ए कर देते हैं, ऐसे भी नहीं होगा। रुको, एक एक करके ही करना पड़ेगा आई थिंक। कॉपी पैरम ली और दोबारा से टर्मिनल पे जाते हैं, गिट क्लोन। रुको, डायरेक्ट ही कर देता हूँ मैं, ठीक है। इस पे आके और डायरेक्ट पूरा का पूरा फोल्डर कर देता हूँ, यहाँ से तो हो ही जाएगा, ठीक है। फिर वहां पे डिलीट कर सकते हैं हम लोग।
मैं सोच रहा था एक ही हो जाए, बट वो हो नहीं रहा है कि क्लोन ये हो जाएगा। ठीक है, एलएस करेंगे यहाँ पे सीडी, इसके अंदर आएंगे, कॉपी पेस्ट एलएस, और इंक्लूडर के अंदर आएंगे, सीडी पेस्ट, कॉपी हियर, पेस्ट इट हियर, एलएस, इसको मूव करा लेंगे। ठीक है, कॉपी करके और एमवी लिख देंगे, एंड ये लिख देंगे, एंड स्लैश काली स्लैश होम स्लैश डेस्कटॉप, हिट एंटर। It is already in desktop. Wait, pwd इतना कॉपी कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले एमबी लिखेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे, पेस्ट कर देंगे यहाँ, और इसको कॉपी कर लेंगे। ठीक है, होम काली, यहाँ पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब ये आपके डेस्कटॉप पे आ गई है। अब सारी चीजें क्लोज कर देंगे, इसको भी क्लोज कर देंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। ये आपका पेलोड यहाँ पे सक्सेसफुली आ गया है। ठीक है, अब आपको ये ये इसमें आई थिंक थाउजेंड्स ऑफ द पेलोड्स होंगे, थाउजेंड्स ऑफ द पेलोड, तो इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, हिट कराने की पॉसिबिलिटी इसमें बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो पहले तो आप नॉर्मल, जहां तक नॉर्मल बाईपास हो रहा है तो वहां तक तो आप नॉर्मल बाईपास कर लेंगे। जहां से बाईपास नहीं हो रहा है, ठीक है, वहां से फिर हम इस पूरी की पूरी लिस्ट का यूज करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आ जाते हैं इस पे। ठीक है, साइज थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको। सपोज ये एक पेज है आपका। ठीक है, जहाँ पे एक आपको इनपुट बॉक्स मिल रहा है, और इस पे आपको क्रॉस साइड स्क्रिप्टिंग लगाना है। ठीक है, कैसे लगाएंगे आप? नॉर्मल क्रॉस साइड स्क्रिप्टिंग इस पे लगा सकते हैं आसानी से। ठीक है, आई शो यू। सपोज यहाँ पे कुछ लिखते हैं ऐसे ही नॉर्मल ही, ये सर्च करते हैं, तो ये बॉटम में आप देख सकते हैं, सॉरी नो रिजल्ट वर फाउंड फॉर दिस पर्टिकुलर टेक्स्ट। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा बैक आएंगे। ठीक है, अब जो चीज आप लिख रहे हो वो चीज आपकी रिफ्लेक्ट हो रही है ऑन ऑन द स्क्रीन। ठीक है, तो आप डायरेक्टली जैसे वहां पे लगाया था वही चीज आप यहाँ पे लगा सकते। ठीक है, इस यहाँ अलर्ट लिखेंगे, और
इसके बाद आप हैक्ड लिख देंगे या क्रॉस साइड स्क्रिप्टिंग लिख देंगे, सर्च करेंगे तो हाँ ये आपका एग्जीक्यूट हो गया सक्सेसफुली। ठीक है, तो अगर आपका नॉर्मल है तो आप ऐसे एग्जीक्यूट करा सकते हो बहुत ही आसानी से। ठीक है, आप ये तो आपका एग्जीक्यूट हो गया, क्लिक ऑन ओके, गोइंग टू द बॉटम। अगर क्लिक करें एडवांस टू नेक्स्ट फ्लेवर, ये एरर दे रहा है। अच्छा अच्छा ठीक है, इट ऑल्सो हैव सेवरल टाइप्स। ठीक है, एंड इस शो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आ गया, तो वन तो आपका फिनिश हो गया है, सेकेंड पे आएंगे और ट्राई अगेन करेंगे। ठीक है? अब यहाँ पे फर्स्ट फर्स्ट तो आपका हो गया है ट्रिगर। ठीक है, अब यहाँ पे आपको सेकेंड ट्रिगर कराना है। ठीक है, अब चलो वापस से वही लिखते हैं अलर्ट और सर्च करते हैं। ये क्या क्रॉस साइड स्क्रिप्टिंग वो वाला है दूसरा वाला? ये तो हो रहा है इस पे भी। नेक्स्ट पे आते हैं, थर्ड पे, बट ऊपर लेवल वन ही है। लेट मी चेंज द लेवल आल्सो, बट रुको, शायद हम लोग लेवल चेंज नहीं कर पा रहे हैं। प्रॉब्लम, हिंट तो समझ में आ गया है, बिल्कुल स्टार्टिंग पे आ जाते हैं। इस पे क्लिक करेंगे तो ये लेवल वन आ गया। अच्छा 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 ठीक है ठीक है ठीक है। देखो, आपको ऐसा नहीं है कि कुछ भी यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, यू हैव नीड टू रीड द मिशन ऑब्जेक्टिव फर्स्ट, आफ्टर दैट you have hit the target. Okay, so here you can see inject the script to pop up the JavaScript alert. Okay, in the below frame. Okay, once you show the alert, you will able to advance, go to the next level. Okay, so इसका मतलब क्या हुआ कि आपको ऐसा नहीं है कि कुछ भी लिख देना है स्क्रीन में, आपको एक पर्टिकुलर थिंग ही लिखनी है यहाँ पे, विच इज द अलर्ट। ठीक है, तो अलर्ट को कॉपी कर लेते हैं और इसको स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिख देते हैं। ठीक है, कॉपी दैट and write it between the script tag, ये हटा देते हैं। ठीक है, आई थिंक अब ये सही है। एग्जीक्यूट करते हैं और यस, नाउ यू कैन गो टू द नेक्स्ट लेवल, सो जस्ट क्लिक ऑन द नेक्स्ट लेवल। कर तो दिया है बट इस पे क्लिक कर रहे हैं तो ओके, ये ऐसा क्यों? अच्छा, तीन होते हैं इसमें। ठीक है, तीन होते हैं तो फर्स्ट तो हो गया है। सी योर सोर्स कोड ऑफ द एप्लीकेशन, जस्ट राइट क्लिक एंड ठीक है, go to the top. This level is commonly used the cross-site scripting where input is directly included to interact.
Okay, you can take action inside the vulnerable windows and directly update to the browsers. Okay, ठीक है, अगर नेक्स्ट लेवल करते हैं तो ये पिछले ही हमारे साथ कुछ क्रॉस नहीं हुए हैं, तो यहाँ पे और लगा देते हैं सेम चीज ही। हम्म, 2 पे आगे। ठीक है, अब क्लिक करते हैं नेक्स्ट लेवल पे। ये वेबसाइट काम कैसे करती है, हमारे हिट तो हो रहे हैं बट ओके ओके ओके, ठीक है, इसको देख लेते हैं एक बार। ठीक है, अगर गूगल पे कुछ इंफॉर्मेशन होगी तो आ जाएगी। हाउ टू चेंज लेवल, हाउ टू चेंज लेवल। ये हो तो रहा है, अच्छा। ठीक है, 1 to 6 हुआ है अभी। ठीक है, अब सेकेंड सेकेंड कैसे आप करेंगे? सेकेंड पे कैसे पहुंचेंगे? ठीक है, ये कैसे चेंज हो गया, मतलब आप लोग भी ट्राई करो। ठीक है, आपके हिट हो रहे हैं बट ये चेंज कैसे होता है ये देखना पड़ेगा। ठीक है, बाई 6 तो ये है कि सिंपल सा ये कोड लगा देते हैं, ये एग्जीक्यूट हो गया है। अभी ये चेंज कैसे होगा? वेट अ सेकेंड।
लोगों ने ट्राई किया? हेलो हेलो, आवाज आ रही है सभी को? हाँ, आप लोगों ने ट्राई किया ये नेस्ट करने का? मोबाइल यूज कर रहा हूँ। अम्म, देखो ये हिट हो रहा है, जब आप नेस्ट पे जाएंगे तभी आप नेस्ट ट्राई कर पाएंगे, बट ये अनडिफाइंड है यहाँ पे, क्लिक करना पे। ओके, ये शायद इस वेबसाइट में ही कुछ दिक्कत लग रही है मुझे, वरना इस पे क्लिक करने से एडवांस हो जाता है। ठीक है, गो टू द एडवांस लेवल, तो इट विल ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट योर ब्राउजर based on your browser cookies. It seems like you haven't passed the previous level of the game. So you can pass the previous level and complete the levels. Okay, so cookies की वजह से तो नहीं हो रहा है। ठीक है, चलो ब्राउजर चेंज कर लेते हैं। ब्राउजर वैसे हम लोगों ने we have already changed the browser also. ठीक है, ब्राउजर चेंज करके देख लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे सिंपली लिखते हैं स्क्रेप alert and click on go. यस, एग्जीक्यूट पे क्लिक करेंगे, गो टू द एडवांस लेवल पे क्लिक करेंगे, बट showing the same issue also. चलो ठीक है, इसको ये चेंज हो नहीं रहा है तो फिर आगे कैसे ही करें? इंटरैक्ट द ब्राउजर, रुको रुको एक बार पढ़ लेता हूँ। ठीक है, दिस लेवल interact the with the vulnerable application. We need to find the we make it execute JavaScript of your choosing. You can take action inside the code, directly edit. Okay, if I copy that and paste it here, let's see what will happen. चलो कोई नहीं, आप आगे की चीजें देख लो। ठीक है, और ये ट्राई करना अगर होता है आपसे, ठीक है, वरना फिर नेक्स्ट टर्न पे तो हम बताएंगे ही। ठीक है।